तो नो कहाँ यूज होगा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है तो क्या ट्राइंगल कुछ चेंज होगा क्या? ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल कौन सा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें कोई भी वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट शॉर्ट से शुरू करना है। ये पहला क्वेश्चन है जो, एक मिनट, पहला ही क्वेश्चन है जो 9.1 का पहला क्वेश्चन है ना, सर्कस वाला। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप। वो भाई साहब यहां से चढ़ रहा है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 20, सॉरी लेंथ है कितनी है? 20 मीटर कितनी है? और जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। आपसे पूछा गया विच टाइटली स्ट्रेच्ड एट द टाइड and tied the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole. First of all find the height of the pole. ये जो पोल है, ये खंबा, इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है। If the angle made by the rope with the ground is level 30 डिग्री, 30 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे कि ए बी सी। एक क्या है? ट्राइंगल है। स्टार्ट करें सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट, सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चंस में एक ही बात याद रखना, क्या दिया है और क्या बताना है ना, क्या पूछा है। ये चीज अगर आप समझ जाओगे सवाल में तो सब निकाल दोगे। ठीक है, अब इस सवाल को ही हम इस मेथड से या इस ट्रिक से समझेंगे। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? तो एंगल दिया, और ये हर बार मिलेगा आपको, ये हर बार मिलेगा। या तो यहां मिल जाएगा या तो यहां मिल जाएगा, या तो यहां मिल जाएगा या तो यहां मिल जाएगा। यहां मिलेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर मिलेगा तो एंगल ऑफ, हिंदी में एंगल ऑफ मतलब उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ये दो चीज याद रखना। एंगल मिलेगा, उसके बाद एक परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनियस होगा और बेस होगा, और तीनों में से कोई भी एक साइड होगी, तीनों में से कोई भी एक साइड होगी, और तीनों में से कोई एक पूछी होगी, तीनों में से कोई एक पूछी होगी। अब यहां पर क्या पूछा इन्होंने? हाइट पूछी है। क्या पूछी है? हाइट किसकी पूछी है भाई? बीसी, मतलब पोल की हाइट पूछी है, और दिया क्या है यहाँ पर? हाइपोटेनियस। क्या दिया है? और एंगल दिया 30 डिग्री का। 30 डिग्री पहले लिखना है, 30 डिग्री पहले लिखना है। अब यहां पर जो 30 डिग्री दिया है, और दिया क्या है इन्होंने? परपेंडिकुलर दिया है। क्या दिया है? एसी दिया है। पूछा क्या इनने? बीसी पूछा है। परपेंडिकुलर एक मिनट 30 लिख दिया। क्या दिया इन्होंने? हाइपोटेनियस दिया है, तो एसी लिख दूं नीचे। और पूछा क्या इनने? परपेंडिकुलर, तो क्या जाएगा? बीसी। वो भी लगाते तो कोसेक आता कि नहीं आता? ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर नीचे रख दिया, मिटाल के वापस लिखा। अगर वैसा भी लिखता तो कोसेक 30 हो जाता, और क्या होता इससे ज्यादा, है ना। लेकिन हम साइन लेके कर रहे हैं, तो हमें पता था कि P यानी परपेंडिकुलर अपॉन में H। P अपॉन H क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन। अब ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री, और इस ट्रिग्नोमेट्री का हम अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। चलो फटाफट बोलो, साइन 30 क्या होता है? बीसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 20। बीसी इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2। बीसी इज इक्वल टू 10 मीटर। सिंपल था? सिंपल था? ठीक है। क्या नहीं, तो उसने कुछ भी लिखा, मैं उससे मतलब थोड़ी ना, उसने यहाँ से लिखा है, यहाँ ये लिखा है। रफ कर दूं? बस यही चीज है ना, और कुछ नहीं। क्या दिया और क्या पूछा है, इसके अकॉर्डिंग आप पूरा सवाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेड़ वाला, करें? ठीक है, चलिए। एक पेड़ की लंबाई, पहले तो पेड़ ऐसा कुछ होता है, मेरे को ड्राइंग बनाते नहीं आती, कृपया कर ड्राइंग पे ना जाए। ये जो पेड़ है यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटेगा तो गिरेगा, गिरेगा तो यहां से मान लेते हैं पेड़ की हाइट थी, यहां से कट के ऐसे गिर गया, तो एक एंगल बना दिया उसने, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना दिया उसने? राइट एंगल ट्रायंगल। अब जमीन से
जहां इसका शीर्ष टच हो रहा है, इस जमीन की दूरी जड़ से, मतलब इसके तने से, इसके पेड़ के जो ग्राउंड फ्लोर है, क्या बोलेंगे इसको, पेड़ के निचले पार्ट से, बॉटम से लेके इसका जो हेड टच हो रहा है यहां तक, क्या हो जाएगा 8 मीटर। क्या हो जाएगा 8 मीटर है। और इसके बाद ये जो एंगल बना है यहाँ पर कितना है 30 डिग्री। सवाल ने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हाइट होती पेड़ की तो यहां से लेके पूरी यहां तक होती, मतलब ये पेड़ अगर सीधा होता तो कुछ इस प्रकार से होता कि नहीं होता, बट ये कट के गिर गया है नीचे, तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट को जब मैं प्लस कर दूंगा तो पूरे पेड़ की हाइट हो जाएगी। बट अभी यहाँ से टूट के गिर चुका है तो ये हो गया क्या हाइपोटेनियस। क्या हो गया, तो ए बी सी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ट्री जो होगी वो होगी ए सी प्लस सी बी। क्या होगी, सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, मतलब ये वाला पूरा, ये वाला ही भी, इसको इससे मत लिखो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे। ए सी प्लस सी बी क्या हो जाएगी हाइट ऑफ ट्री। अब पूछा क्या इनने, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दोनों, क्योंकि जो सी बी है वो परपेंडिकुलर है और जो ए सी है वो हाइपोटेनियस है। दिया क्या है बेस, एक ही बार में सवाल कर देंगे। 30 डिग्री ऐसे लिख लिया। क्या दिया है बोलो, बेस दिया है। क्या दिया है, बेस दिया है तो बी इधर कर दो और अपॉन में एच कर दो, और इधर क्या कर दो पी अपॉन में बी कर दो, क्योंकि मुझे पता है बी अपॉन एच क्या होता है कोस, और पी अपॉन बी क्या होता है टेन। बात ही खत्म हो गई, सिंपल था। क्या दिया है क्या पूछा है, बस उसी से आप सवाल को कर लोगे आराम से। तो ये हो जाएगा cos 30। अब यहाँ बी एच वगैरह नहीं लिखना, यहाँ पे इनके नाम लिखना है ना। चलो cos 30 अगर मैंने लगाया है तो ये क्या है बेस है, क्या है ए बी अपॉन में सी ए, क्या हो जाएगा ए सी। उसके बाद 1030 लगाऊंगा तो 1030 में क्या हो जाएगा पी फोर क्या है सी बी, क्या है सी बी है या नहीं है, एक ऊपर क्यों लिखेंगे, नहीं एक ऊपर नहीं लिखना है, यहाँ ए लिख बी लिख सी लिख, उससे मुझे मतलब नहीं। यहाँ पर 30 है, यहाँ 30 लिख दिया मैंने बस। यहाँ सी लिखेगा तो वो 1030 हो जाएगा, मतलब 10 सी हो जाएगा, सी की वैल्यू 30 हो जाएगी। चलो यहाँ पर 1030 के हिसाब से क्या लगाया मैंने पी अपॉन बी, क्या लगाना है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो सी बी अपॉन में हो जाएगा ए बी। चलो फटाफट cos 30 क्या होता है, वेरी गुड। ए बी क्या होता है 8 अपॉन में ए सी क्या होता है फाइंड करना है, और उसके बाद 1030 बोलो 1 अपॉन में सी बी बोलो फाइंड करना है, ए बी क्या है 8। आगे सॉल्व कर दे इसको, बस कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 8 अपॉन में √3, और यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 8 से कितना हो गया 16, ए सी सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 इधर चला जाएगा, 2 8 जा 16 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ 16 अपॉन में √3 हो जाएगा। भाई इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सी बी इज इक्वल टू 8 अपॉन में √3। इसे हमें क्या करना है, केवल क्या हो गया, क्या करना है हमें इसको रेशनलाइज बाद में करेंगे, पहले हम हाइट ऑफ ट्री निकालेंगे ना। रेशनलाइज इकट्ठे कर सकते हैं कि नहीं, अलग अलग क्यों करना। हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री है भाई ए सी प्लस सी बी। ए सी की वैल्यू क्या है 16 अपॉन में √3, और इसकी वैल्यू क्या है 8 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 24 अपॉन में √3। ये प्लस हो गया, डिनोमिनेटर सेम एक बार लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे हम रेशनलाइज, तो ये आ जाएगा 8 √3, यही आएगा आंसर। अभी मत पूछना सर कैसे आया है ना, √3 का स्क्वायर से रूट कैंसल, 3 से 24 कैंसल, तो क्या बचेगा ओनली 8। जैसे कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बस एक ट्राइंगल के में ऐसे समझो, एक ट्राइंगल बन गया है, इसमें आपको क्या दिया है, यहाँ पर इसने बेस दिया है, क्या दिया है और क्या पूछा है परपेंडिकुलर, तो P अपॉन B क्या होता है 10, क्या होता है 10। एंगल कौन सा बन रहा है 30 डिग्री का, तो यहाँ पर क्या लगाया 1030, यहाँ पर आप 1030 की वैल्यू रखोगे, यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस की वैल्यू रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा।
आ जाएगा ना पक्का? सिंपल क्वेश्चन स्क्रिप्ट कर सकता हूं मैं? चलो अगला क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो जमीन से कितनी ऊपर उड़ रही है? 60 मीटर। कितनी ऊपर? 60 मीटर। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और यहाँ पे जो रस्सी बंधी हुई है इससे टाइट जमीन पे बंधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। यहाँ पूछा क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एज्यूम द देयर इज नो लेग। हमें क्या निकालना है? इसकी लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई? जो स्ट्रिंग यानी रस्सी डोरी जो भी है उसकी लंबाई हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है? हाइपोटेनियस। P अपॉन H क्या होता है? साइन। एंगल कितना है? 60 डिग्री। ABC रखेंगे, ABC, तो ये हो जाएगा AB अपॉन में हो जाएगा AC। AB अपॉन में AC। साइन 60 बताओ, AB बताओ, AC बताओ। AC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60, 120 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर देंगे तो हो जाएगा 40√3, है ना। 120 √3 अपॉन में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आ गया 40√3। सिंपल है। ये कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, बस यहाँ पे दिमाग लगाना है और कहीं दिमाग नहीं लगाना। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन करेंगे ईमानदारी से। ईमानदारी से सभी कर रहे हैं अपन, मतलब अच्छे से करेंगे धीरे धीरे। ऑपरेटर साहब सब सही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, करना क्या है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। सबसे पहले एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर एक आदमी खड़ा है, और जब खड़ा है तो सीधी बात है उसकी जो भी एंगल बनेगा उसकी आंखों से बनेगा। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.5। कितनी है? 1.5। इतना समझ में आ गया? इसकी जो हाइट है भाई, कोई व्यक्ति देखेगा तो अपनी आंखों से देखेगा कि पैरों से देखेगा? तो एंगल सर के ऊपर से बनेगा। तो जो भी हाइट होगी ये किसी काम की होगी क्या? किसी काम की नहीं है कि एंगल यहां से बन रहा है तो ये जो हाइट है किसी काम की नहीं है। सवाल करते हैं आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज 45। कितना बन गया है? 45। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हमें क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। अच्छा ये 1.5 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1.5। यस और नो? अब यहां से समझना कि जो 1.5 है ये 1.5 है, हमें इनसे फिलहाल में मतलब नहीं है। मुझे मतलब है हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की जो हाइट होगी, अगर मैं उसको h मान लूं, क्या मान लूं? h मान लूं। सो A B C D E, तो जो हाइट है लेट द हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा? x मीटर। क्या? h मीटर। क्या हो जाएगा? h मीटर। और जो टोटल हाइट होगी वो होगी AB प्लस BC। क्या होगी? AB प्लस BC। टोटल हाइट यही होगी ना। चिमनी यहां से थोड़ा ना शुरू हो रही है। अब आपको जब भी एंगल निकालना हो, अगर इसके पैरों पे एंगल बनेगा तो नीचे वाली लाइन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन हमेशा सीधी होगी। क्या होगी? ऐसे नहीं होगा कि एंगल यहां से यूं बना दोगे तो भाई ये एंगल गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं होगा? 45 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये जो लाइन होगी दोनों पैरेलल होगी। अगर यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके अकॉर्डिंग चलना है। बट एंगल यहाँ बन रहा है तो ये पॉइंट, ये यहां से यहां तक की हाइट में अभी इसका कोई काम नहीं, क्योंकि मेरा ट्रायंगल क्या बन रहा है? ABE। क्या बन रहा है? ABE। इन ट्रायंगल ABE में मुझे पता है कि बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। सो 1045 इज इक्वल टू, अब नहीं लिखूंगा P अपॉन B ना, फटाफट समझना आपको।
कि परपेंडिकुलर पूछा है और बेस दिया है, तो P अपॉन बी यानी ए बी अपॉन में बीई, ए बी अपॉन में बीई, ए बी अपॉन में बीई होगा केवल। और उसके बाद 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, ए बी की वैल्यू हमें दी है एच और इसकी वैल्यू कितनी है 28.5, ये इधर जाएगा तो 28.5 एच आ गया, मतलब जो हाइट ऑफ द चिमनी है वो कितनी है 28.5 मीटर। और हमें पता है कि टोटल हाइट जो है चिमनी की वो कितनी है ए बी प्लस बी सी, सो बी सी की वैल्यू जो होगी लड़की की हाइट वही होगी ए बी, तो 1.5 हो गया। और ए बी कितना निकाला हमने 28.5, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 मीटर। यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो गई। सिंपल था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, ये 5 वाला था। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है, सिंपल कैटेगरी में हम इसको डालेंगे। आ टावर इज स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट विच 15 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, हाइट ये है और यहाँ पर कोण बन गया कितने डिग्री का 60 डिग्री का। यहां से यहां तक की दूरी दी है और इसकी हाइट पूछी है, तो क्या लगाएंगे P अपॉन बी, P अपॉन हो जाएगा सिंपल, ठीक है। P अपॉन बी क्या होता है 10 और 10 60 की वैल्यू से आप निकाल देंगे। सेम एज इट इज अगला वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, द हाइट ऑफ द वर्टिकली ऑन द ग्राउंड ऑन द पॉइंट विच 25 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सेम यहाँ पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 60 डिग्री का दिया है और टावर की हमसे क्या पूछी है हाइट, तो अभी भी यहाँ पर आप क्या लगाओगे 10 30, क्योंकि P अपॉन बी के अनुसार ये हमें निकालना है, तो P अपॉन बी में क्या आएगा 10 आ जाएगा और एंगल 10 60 की वैल्यू रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सवालों को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, फिर भी कवर कर रहे हैं ना। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है जिसमें डबल एंगल बन रहे हैं, तो डबल एंगल वाला सवाल नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, 2024 में आया है, हाँ 24 2 साल पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना, फ्रॉम अ पॉइंट किसी बिंदु से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, a 20 meter height building situated a communication tower whose base at the end top making an angle of elevation 45, find the height of the tower। देखो एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये बिल्डिंग कितनी ऊंचाई है इसकी 20 मीटर, कितनी है, और ये बिंदु मतलब इसके बॉटम से कोई एक एंगल यहाँ पॉइंट आ जाता है, इसकी हाइट का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है, और इसके ऊपर एक टावर है, इसके ऊपर एक कम्युनिकेशन टावर है इस तरीके से, और इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60, कितना बन रहा है 60 है ना। ये हमें दिया है 20 मीटर, ये हमें दिया है 20 मीटर। अब इस सवालों को आराम से करने का एक तरीका समझो। अभी भी मैं वही बोलूंगा क्या दिया और क्या पूछा है, इससे मतलब नहीं कि ये पूछा है, ये है तो परपेंडिकुलर ना, क्या है ये है तो परपेंडिकुलर और दिया भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर पूछा है, लंब दिया और लंब ही पूछा है, तो क्या करेंगे, है ना। लंब दिया और लंब पूछा तो हम कुछ नहीं कर सकते, लंब दिया है उससे हम बेस निकाल सकते हैं, उससे हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना। थोड़ा सवाल को घुमाते हैं। ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये है 20, तो सबसे पहले हम इनका नाम देंगे ए, यहाँ ए हो जाए, यहाँ बी हो जाए, यहाँ सी नहीं, ए बी सी और डी, एक ट्रायंगल बन गया आपके पास, ट्रायंगल बी डी सी या ट्रायंगल बी सी डी। इन ट्रायंगल बी सी डी में आप क्या करेंगे, लगाएंगे सबसे पहले क्या 10 45, क्या लगाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के बेस सेम है, बेस से काम हो जाएगा, बेस से काम हो जाए, दोनों के बेस सेम है ना। यहाँ पर हमें हिंट मिल गई तो हम बेस निकाल लेते हैं, तो डीसी अपॉन में क्या हो जाएगा BC, डीसी अपॉन में क्या हो जाना है
10 45 क्या होता है 1, डीसी है कितना 20, बीसी एज इट इज, बीसी भी क्या हो जाएगा 20 मीटर आएगा। बीसी क्या हो गया 20 मीटर। अब भाई बीसी आ गया है तो हम एसी निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए सी बी, अब बड़े वाले ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि हमें पूछा क्या है अभी भी परपेंडिकुलर। क्या पूछा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है ए से लेके सी तक। सो मैं ऐसा कह सकता हूं ए सी प्लस 20, ये पूरा परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं, अभी 10 हमें चाहिए P और B हमारे पास है, तो मैं लिखूंगा AC अपॉन में BC और एंगल है 10 60 का। AC को मैं लिख सकता हूं, बोलो वेरी गुड, AD प्लस DC अपॉन में BC अभी, और 10 60 की वैल्यू क्या है √3। DC की वैल्यू कितनी है BC की वैल्यू कितनी है, तो √3 इज इक्वल टू AD प्लस 20 अपॉन में 20। इसको बस सॉल्व करना है, 20 इधर आ जाएगा, 20 √3 माइनस का 20 इज इक्वल टू AD। यहां से हम 20 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1 मीटर AD। ये जो हाइट होगी किसकी होगी, समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट, सेम है आंसर। अगला क्वेश्चन करें, किस किस को नहीं समझ में आया पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी डबल एंगल बन रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द। देखो दो चीज है, दो बिल्डिंग आमने सामने है, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक, आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30, मतलब यहां से जो एंगल बनेगा यहां तक बनेगा वो कितना होगा 30। कितना होगा, नहीं हो सकता क्योंकि एंगल छोटा बनेगा, तो 30 इसको होना पड़ेगा ना, 30 इसको होना पड़ेगा। इसके बॉटम से यहाँ 30 बन रहा है और इसके बॉटम से वहां बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। क्या हो गया, ठीक है, तो यहां तो है ना, इधर देख। सो ये हो गया A, ये हो गया C, D और ये हो जाएगा B। हमसे पूछा गया सवाल में इफ द टावर इज 45 मीटर, इफ द टावर इज 45 मीटर, तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सेम सवाल है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, बस कुछ नहीं किया, इसने एंगल को इधर बना था पिछले सवाल में, इसमें घुमा के इधर कर दिया है। आपको दिया क्या इनने, परपेंडिकुलर दिया है, इससे आप बेस निकालोगे, इस बेस से आप याला परपेंडिकुलर निकाल दोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्व, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या मान लेंगे, डीसी को h मान लो, x मान लो, जो मानना है मान लो, खत्म करो। सबसे पहले क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है ए बी सी या ए सी बी जो बोलना है। इन ट्राइंगल ए सी बी, इस ट्राइंगल में मैं देख सकता हूं जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना है 60। मुझे क्या दिया है, परपेंडिकुलर दिया है। क्या दिया है, पूछा क्या है मुझसे, बेस। क्या पूछा है, बेस। सो 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस कितना हो जाएगा ए सी। बेस कितना हो जाएगा ए सी। 10 60 की वैल्यू बोलो, ए बी की वैल्यू बोलो, ए सी की वैल्यू बोलो, फाइंड करनी है। ए सी इधर आ जाएगा 45 अपॉन में √3, ये क्या है हमारा बेस है, क्या है, कितना आ गया 45 अपॉन में √3। अब हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट, मतलब ये h निकालना है, बिल्डिंग की हाइट निकालना है। सो अब ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा ADC, इसमें हम लगाएंगे हमारा एंगल। सो एंगल 30। अभी हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा DC और अपॉन में क्या हो जाएगा AC। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 और एंगल कितने का है 30। 10 30 की वैल्यू बोलो, DC की वैल्यू बोलो, फाइंड करनी है, AC की वैल्यू बोलो, सिंपल। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से कुछ नहीं होना है, H यहीं रहेगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में √3 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 1।
कुछ नहीं तो 1, फिर डिवाइड के डिवाइड में, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 45 रूट 3 1 अपॉन में रूट 3। आगे सॉल्व करें, 45 रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल और इससे कैंसिल, कितना हो जाएगा 15 मीटर। यही आ रहा है ना आंसर? ठीक है। अभी एक चीज और समझ लो, जहां भी ये कटना लग जाए समझ लो आप सही जा रहे हो ना। मैथ्स में एक नियम याद रख लो, काटा पीटी चल रही है, काटा पीटी नहीं कि पूरा काट दो, काटा पीटी मतलब इस तरीके से सवाल में कटते जा रहा है, सब चीजें एक दूसरे से कट रही है, मतलब आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो। कहीं कुछ ऐसा हो जाए कुछ कट ही नहीं रहा तो मतलब गड़बड़ करके आए हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हमने कौन से क्वेश्चंस करें? शॉर्ट के कर लिए, शॉर्ट के करे कि नहीं करे? अब क्या करना है? लॉन्ग के। लॉन्ग के क्वेश्चन में अटेंटिव रहना, दिमाग लगा के देखना। चलिए लॉन्ग का पहला वाला क्वेश्चन है स्टैचू वाला। सबसे पहले रीडिंग करनी है, रीड करने के बाद आपको डायग्राम बनाते आना चाहिए ना। रीड कर लो, क्योंकि डायग्राम बनाओगे, विदाउट डायग्राम सवाल करके आओगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। डायग्राम तो बनाना है। तो लिखा हुआ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, है ना। एक पेडिस्टल, क्योंकि स्टैचू जमीन से बनते हैं क्या? स्टैचू किसी पेडिस्टल पे बनता है। और जो भी स्टैचू बना है, ये स्टैचू बना दिया अपन ने, जो स्टैचू बना है इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर। कितनी है ना? ये जो स्टैचू है उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 1.6 मीटर। उसके बाद फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पेडिस्टल। अब यहाँ पर दो हम इसको टुकड़े कर देते हैं। किसी एक बिंदु से यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 45, और यहाँ का जो बन रहा है वो कितना है? टोटल 60। तो एक डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया? इसको थोड़ा बड़ा कर दें, चलो। तो एक पॉइंट से ये जो स्टैचू है यहाँ तक का, और ये जो पेडिस्टल है यहाँ तक का, यहाँ का जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल कितना है? 60, और जो छोटा वाला एंगल है वो कितना है? 45। हमसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, जबकि इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। सेम एज इट इज दोनों का देखना है हमें। सबसे पहले दोनों में सेम क्या आ रहा है? तो दोनों में बेस कॉमन है, दोनों में बेस। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहला काम ये पूछा है हमसे, क्या पूछा है? पेडिस्टल। तो लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या हो जाएगी? x मीटर कर दूं मैं इसको मैंने क्या मान लिया? x मीटर। अब मैं क्या करूंगा? यहां से बेस निकालूंगा। क्या करूंगा? बेस निकालूंगा। कैसे निकाल सकता हूं बेस? कोई मुझे बताएगा? छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। वेरी गुड। ए बी सी डी, भाई ये दिया है हमें और ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया। सबसे पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लगाते हैं। ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर tan 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन में सी डी, परपेंडिकुलर अपॉन में बोल दो बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सो बी सी अपॉन में सी डी, और जो भी बी सी होगा वो सी डी के क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो सी डी होगा वो भी क्या हो जाएगा? x। क्या हो जाएगा? x मीटर। ये भी क्या हो जाएगा? x। अब आगे का काम क्या करना है हमें? बड़ा वाला ट्रायंगल बोलो क्या है? ट्रायंगल ए सी डी, एडीसी नहीं ए सी डी ले लेंगे, क्योंकि पहले भी हमने वही लिया, इस बार भी वही लेंगे। चलो आगे बढ़े। चलो इसमें भी हम क्या लगाएंगे? tan 60 इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी डी। देख के मत बोल, ऐसे इधर देख के बात कर। ए सी अपॉन में डी सी या सी डी, जो बोलना है। चलो tan 60 की वैल्यू बोलो फटाफट। क्या होती है? √3। और AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू है AB प्लस BC 1.6 प्लस x। DC की वैल्यू भी क्या है? x। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इधर आ जाएगा √3x 1.6 प्लस x इधर आ जाएगा तो क्या होगा बोलो? √3x माइनस x 1.6, और यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1.6। x की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1।
इस ये तो पता है ना, इसके बाद क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 का, √3 प्लस 1 का, आगे सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा बोल दो। मैं नहीं बताऊंगा कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, मैंने साल भर बताया है रेशनलाइजेशन कैसे होता है ना। नहीं आया तुम्हारी गलती, तुमने प्रैक्टिस नहीं की होगी। क्या इसका आंसर बोलो, यही है पक्का। कौन सा देख रहा हूँ यार, कहाँ चला गया। हाँ क्या आ जाएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, खत्म। यही आपका फाइनल आंसर है, यही क्या है, इस पेडेस्टल की हाइट है। चलिए रफ कर दूं, कोई डाउट तो। फ्रॉम द टॉप ऑफ स्ट्रेट बैठ जाओ, आवाज नहीं जरा सी भी। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर की हम बात कर रहे हैं, उसकी हाइट हमें नहीं पता, h मान लिया। क्या मान लिया? क्वेश्चन नंबर 3 डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एक यहां पर एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर से इसके ऊपर का जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है? और जो इसके ऊपर से इसके नीचे का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और ये बात मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, क्योंकि यहां पर होती है जो लाइन वो होती है एक दूसरे के पैरेलल। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो कोण बनेंगे दोनों के दोनों यहाँ पर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये क्या हो गया, 45। कितना हो गया? अब दिया क्या यहाँ पर इन्होंने, 7 मीटर दिया है। क्या दिया है? इसकी हाइट 7 मीटर दी, हमसे ये पूछा है। क्या नहीं निकाल सकते हो क्या? क्या नहीं निकाल सकते हो क्या? अब देखो 2 मिनट में सवाल कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, नाम लिखो, ABCDE, ये नाम हो गया। और यहां से यहां तक हमने क्या मान लिया, h मान लिया। लेट द हाइट ऑफ टावर AB इज h मीटर। क्या हो गया, h मीटर मान लिया। क्या मान लिया? ये थक जाते हो तो तुम पढ़ा लो, मैं बैठ जाता हूं। चलो इधर देखो फटाफट, बस हमें सवाल करना है, इसमें हमें हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइट। अब जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ट्रायंगल बन रहा है आपका EDC। क्या बन रहा है? इन ट्रायंगल EDC या त्रिभुज EDC में, इसमें हम क्या करेंगे, ये 45 बन रहा है। मुझे अगर बेस मिल जाए, और बेस कैसे मिलेगा, P/B से। सो tan 45 इज इक्वल टू ED अपॉन में क्या हो जाएगा, सभी का ध्यान यही होना चाहिए, समझा रहा हूं। tan 45 कितना होता है, 1। ED कितना दिया है, 7। कितना दिया है, 7। और DC कितना दिया है, फाइंड करना है। DC इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 मीटर। DC कितना आया, 7 मीटर। बिकॉज वी नो दैट DC इज पैरेलल टू EB। DC जो इसके क्या है, पैरेलल है। क्या है ना। और पैरेलल के साथ साथ आप ये भी समझो कि ये साइड और ये साइड भी क्या होगी, पैरेलल होगी कि नहीं होगी, दोनों वर्टिकल है, दोनों क्या है। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ जाता है कि EB जो होगा वो DC के क्या होगा, बराबर होगा। DC के क्या होगा बोलो, DC के क्या होगा, बराबर। जो EB होगा वो DC के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां तक तो पहुंच चुके हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, 7। ये भी क्या हो जाएगा, 7। ये स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से कुछ नहीं करना है, tan 60 लगाओ इन ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में ABE में tan 60 लगाने पर हमें मिलेगा AB अपॉन में
ए बी अपॉन में बोलो तो सही, ई बी क्या मिलेगा, ई बी या बी ई। 1060 की वैल्यू बताओ, ए बी की वैल्यू बताओ, फाइंड करनी है। ई बी की वैल्यू कितनी है 7, सो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7√3। ए बी की वैल्यू आ गई है, बी सी की वैल्यू पता है, जोड़ देंगे है ना। द हाइट ऑफ टावर है ए सी इज इक्वल टू है ए बी प्लस बी सी। क्या है बी सी, हाइट ऑफ टावर ए सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7√3। क्या निकाली 7√3 और बी सी की वैल्यू क्या है 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 ये आपका फाइनल आंसर। अगला सवाल करें। यस सर। लिख सकता हूं ए बी सी डी और ई। किधर है, बस बात वही है, कुछ नहीं, आंसर सेम ही आना था। चलो मैं ऐसा लिख सकता हूं बोथ टावर आर इन द सेम हाइट, दोनों की हाइट क्या है सेम है। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी। इसको मैं एच मान लेता हूं क्योंकि सवाल में अगर एच लगेगा तो हम एच रखेंगे, दोनों एच हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे एच। अब उसके बाद ये पूरा 80 है तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। लेट सी बी इज x मीटर। सो जो दूसरा वाला होगा सी डी वो क्या हो जाएगा 80 - x। क्या हो जाएगा 80 - x, तो सी डी हो जाएगा कितना 80 - x। अब यहाँ पर जो हमें काम करना है, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर सेम है, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के हाइपोटेनस से हमें मतलब नहीं है। हाइपोटेनस ये और ये होता है, इससे मतलब नहीं, मतलब है बेस से। तो यहाँ पर लगाओगे आप पहला ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में 1060 क्या लगाएंगे 1060 जो होता है P अपॉन बी, यानी ए बी अपॉन क्या होता है बी सी हो जाएगा। 1060 की वैल्यू बताओ, √3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू बताओ h, इसकी वैल्यू बताओ x। तो यहाँ से अगर मैं आगे कैलकुलेट करूँ तो जो ए बी की वैल्यू है h वो क्या हो जाएगी √3x मीटर। इतना समझ में आया। एक हाइट हमने ये निकाली, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे सकता हूँ। दूसरा ट्रायंगल क्या है ई डी सी, क्या है ई डी सी, ये ट्रायंगल क्या है ई डी सी। और उसके बाद हो जाएगा 1030, क्या हो जाएगा 1030 ई डी अपॉन में डी सी। सही है। 1030 की वैल्यू बोलो 1 अपॉन में √3। ई डी की वैल्यू बोलो h अपॉन में 80 - x। यहाँ तक कोई डाउट किसी को। आगे h की वैल्यू निकालेंगे, h इज इक्वल टू हो जाएगा 80 - x अपॉन में √3। ये भी h की वैल्यू और ये भी h की वैल्यू है, बिकॉज दोनों के दोनों हाइट और दोनों की हाइट सेम है और हमने दोनों की हाइट ही निकाली है। तो दोनों की हाइट सेम है, ये भी और ये भी, तो दोनों RHS भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80x अपॉन में √3। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। और x की वैल्यू क्या है यहाँ से यहाँ तक है ना, जो भी आएगी उसको 80 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी। ये 20 आई है तो ये कितनी होगी 60। अब ये 20 है तो h कितना हो जाएगा है ना, ये h की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई है, यहाँ पर बस क्या रखना है हमें 20, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जो यहाँ पे काम करना है मेन वो मैंने आपको समझा दिया।